बिहार में रहते हैं पास्टर सीताराम दास जी, प्रभु के अच्छे दास। उनके मुखांतर से हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानेंगे, जानेंगे, हम सीखेंगे। यीशु मसीह जो चाहते हैं वो बातों को सीखेंगे और दीन और नम्र बनकर प्रभु के चरणों के यहाँ बैठेंगे। पास्टर सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट में है। जी सर जी, जय मसीह की सर जी, सारे भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह की आपको भी। जी सर, हम प्रभु के विशेष कलाम को आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। वो विशेष कलाम है आपका यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो मेरा पसंदीदा कलाम है। आप इस पसंदीदा कलाम को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। अध्याय 10 को, अध्याय 10 से हम लोग लेकर आए हैं, देखेंगे 10 को। 10 को 1 से 6 तक कोई पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। कोई भाई बहन इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, इस वचन को हम लोग लेते हैं। धन्यवाद पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये सुंदर सा कलाम आप आज दिया है। हर एक भाई बहन को इस वचन को सुनने के लिए कानों को, हृदय को खोलें, ताकि पिता हर एक इस वचन की समझ और बुद्धि को समझने पाए। हमें भी पिता समझने में मदद और सहायता करिए। वचन प्रभु जी आपकी है, आपकी ओर से है, इसलिए पिता जितने समय है उतने समय में प्रभु जी वचन का अच्छा बुद्धि और ज्ञान देते जाइए। और आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी बोलिए और बातचीत के वचन की समझ और बुद्धि दिए जाने के लिए प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। जी 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 जी। हम लोग देखते हैं कि मैं यीशु मसीह का ऊपर लिखा है, हेडिंग में लिखा है चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। ये यीशु मसीह इस दृष्टांत को बहुत सटीक ढंग से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। साहब कहता है कि मैं तुमसे, प्रभु जी बार बार जोर देकर कहते हैं, वचन जोर देकर कहता है कि सच सच कहता हूँ, यानी मिलावट नाम का चीज नहीं है। कल ये अपने चेलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, आज यही वचन
जितने हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए है। क्योंकि बहुत से बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ये वचन, जितने भी बाइबल का वचन लिखा गया है, ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है, और उद्धार पाने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके लिए भी है। इसलिए ये हमारे लिए विशेष रूप से कहता है। और हम सभी जितने भी हम लोग उपस्थित हैं, सभी क्या है, परमेश्वर की भेड़ है, और हमारा चरवाहा यीशु मसीह नासी है। और जो भेड़शाला है वो परमेश्वर जहाँ रहते हैं वो स्वर्ग राज्य है। उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बातें कहा गया है। एसाव कहता है कि भेड़शाला में प्रवेश नहीं। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो एसाव कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जब 7 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यहाँ द्वार यीशु मसीह है और द्वारपाल भी वही यीशु मसीह है। दोनों चीज वही है, द्वार भी वही है और भेड़शाला में द्वारपाल भी वही है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। परंतु दूसरा काम कहता है कि मैं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। एक द्वार से प्रवेश करने वाला चरवाहा है, और एक अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और वो मात्र यीशु मसीह है और कोई नहीं है। भेड़ों के लिए जान यीशु मसीह ने दिया, इसलिए अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। इसलिए हम लोग इस वचन को विशेष रूप से देखेंगे तो हम 2-4 पदों को गहन अध्ययन में ले जाएंगे। कहता है, हम इसी का देखते हैं पद 10 के एक पद 8 और 10 को जड़ी पढ़ेंगे। एक इसी एक का 8 और 10। 8 में क्या लिखा है? जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनको नहीं सुनी। चोर और डाकुओं का भेड़ नहीं सुनता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार लूका अन्य में कहा है कि सावधान रहो, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच उठ खड़े होंगे और तुम्हें भटकाएंगे। यहाँ झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रचारकों के विषय में कहा गया है कि ये लोग तो अपने आप को कहते हैं लेकिन वे कहते जितने मुझसे पहले, यीशु मसीह के पहले बहुत से लोग आए, बहुत से कहा कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो कोई चरवाहा नहीं था। वे सभी चोर और डाकू थे, लेकिन अच्छा चरवाहा मेरा यीशु मसीह है। और कहता परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। भेड़ उनकी थी नहीं, इसलिए उनकी नहीं सुनी। और यीशु मसीह कहते कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और वो उसके प्रतिदिन अपने आप को इनकार करता है और क्रूस उठाता है। उद्धार उसी का है और ये उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा क्या है? परमेश्वर का जीवन का रोटी और जीवन जल है, वो हमारे लिए चारा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत में पाए। प्रभु साहब कहते हैं कि वो जीवन पाए और बहुतायत में पाए। जब हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे, जीवन पाए 8 और 9 को हम लोग देख रहे हैं कि जीवन पाए और बहुतायत में पाए। 8 में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जितने मुझसे पहले आए वे चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। इसके विषय में हम थोड़ा देख लेंगे। इर्मिया को पढ़ेंगे। इर्मिया रचित सुसमाचार 23 का 1 और 2। इर्मिया रचित सुसमाचार 23 अध्याय 1 और 2।
यिर्मयाह के पुस्तक 23 जी, यिर्मयाह रचित 23 अध्याय 1 और 2। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यहोवा एक यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से जो कहता है कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। आमीन। आमीन। यहाँ साफ कहता है कि यिर्मयाह नबी जो यीशु मसीह के पहले आए थे, वो भविष्यवाणी किए थे कि उस समय के यीशु मसीह के आने के पहले, जो मुझसे पहले, यहाँ 8 में लिखा हुआ है कि मुझे जितने मुझसे पहले है वे सब चोर और डाकू हैं। वे लोग तो अपने आप को चरवाहे के रूप में नियुक्त किया, लेकिन यिर्मयाह कहता है कि उन चरवाहों पर हाय जो कल है था और आज ऐसे चरवाहे हैं जो मेरी चराई, परमेश्वर की चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं, इधर उधर करते हैं, कभी यहाँ तक कभी वहां तक कभी वहां, वो भटकाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सुनने में आता है कि आज के समय में आज भी कई लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जो बपतिस्मा हुआ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें आग और पानी से आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। ये क्या है? ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं वो उनको नाश कर रहे हैं। बपतिस्मा एक बार होती है, उद्धार एक बार होता है, बार बार होता नहीं। लेकिन आज भी वही यिर्मयाह कहता है कि उनको नाश करते हैं, तितर बितर करते हैं, कल भी था आज भी है। यहोवा यह कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है, जो प्रजा का भेड़ का चरवाहा है। नया नियम में भेड़ कहा गया है, पुराने नियम में प्रजा है। तुमने मेरी भेड़ बकरियों को शुद्धि नहीं ली। कल भी ये वचन था, आज भी है, वचन कभी मरता नहीं, अमर है। वरन उनको तितर बितर किया, आज भी तितर, कल भी किया गया था और कल आज भी किया जा रहा है, और जबरन निकाल दिया। और कई लोग, मैं सुनने में आता हूँ, कहता है कि मेरे चर्च से चले जाओ, ये मेरा चर्च है। ऐसे भी लोग आज उठ खड़े हुए हैं। और इस कारण यहोवा का यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों को दंड दूंगा। यही कारण है कि आज ऐसे चरवाहे के कारण, ऐसे सेवक के कारण कलीसिया निंदित होती चली जा रही है और बदनाम हो रही है। और 10वें जो कहता है, और एक वचन और पढ़ेंगे, एहजेकल का 34 का 2, एहजेकल नबी का किताब 34 अध्याय, एहजेकल नबी का किताब 34 अध्याय। चौंतीस का 2, 34 अध्याय। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? यहाँ हालेलुया, परमेश्वर का वचन एजेकल नबी का किताब भी में भी साफ लिखा गया है। और मनुष्य का संतान प्रभु यीशु मसीह को भी कहा गया है। और मनुष्य का संतान उस समय के जो पृष्ठ लोग थे, याजक महायाजक लोग थे, उनके विषय में भी ये वचन कहता है। ये तो एजेकल उसी समय के याजक और महायाजक के विषय में कह रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह चरवाहों से कह, क्या कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि परमेश्वर
यो कहता है कि हाय इस्राएल के चरवाहों पर, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या करते हैं? चरवाही को, भेड़ के चरवाहे के नाम पर वो आज भी कल भी सदा सर्वदा ऐसे लोग की कमी नहीं जो अपने पेट के लिए सेवकाई कर रहे हैं, भेड़ के लिए नहीं कर रहे हैं। भेड़ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसकी चिंता नहीं है। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना चाहिए कि नहीं? ये भी सवाल है कि क्या चरवाहों को, भेड़ बकरियों को अच्छे चराई में ले जा करके हरे हरे घासों को चराई में ले जाकर चराना चाहिए और मीठे जल के झरने के पास ले जाकर, यानी परमेश्वर का अच्छे अच्छे वचन उन्हें सिखाना है, बीबीएस क्लास देना है, चिल्ड्रेन स्कूल चलाना है। ये सारे चीज आज के चरवाहों के लिए, सेवकों के लिए जरूरी है। और ऐसा नहीं करते, उस सब पर वचन कहता है कि हाय। और जब हम 10 को पढ़ते हैं, 10 में लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने। जब यूहन्ना 1:10 पढ़ते हैं तो साफ लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाएं। ये चोर कौन है? जो एंटी क्राइस्ट है। वो तो हमारे बीच में से ही निकले हैं लेकिन हमारे से नहीं है। ओ हाँ, ये तो सेवक का रूप बदल लिए हैं लेकिन वो इसे क्या करते हैं? तिमोथी की किताब में भी लिखा हुआ है कि वो अपने पेट पालते हैं। तो यहाँ साथ में साफ लिखा कि चोर क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है और भेड़ों को नष्ट करता है। परंतु मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इसलिए आए कि जीवन पाए, जीवन ही नहीं पाए बल्कि बहुतायत में पाए। जब यूहन्ना 6:35 पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:4 पढ़ेंगे, 1:4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:4 पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वह मनुष्य, जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। हाँ, उसमें जीवन था। यीशु मसीह में क्या है? यहाँ साफ लिखा है 3 को पढ़ते कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहाँ सब लिखा है कि उसमें जीवन था। यहाँ भी लिखता है कि बहुतायत में जीवन देता है, बहुतायत में जीवन देता है। और जब हम आगे जब हम लोग एक कलाम को और लेंगे, आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:15। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 15। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। किस पर विश्वास करे? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उसमें अनंत जीवन देने के सामर्थ्य हैं। और जब हम एक और रेफरेंस को देखेंगे 10 के बारे में, 5:40 पढ़े, 3:15 और 16 भी पढ़ लेंगे भैया। 3:15 पढ़े, 16 भी पढ़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन
पाए। यहाँ आमीन। साफ है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। दूसरा भी लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जगत में जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक इम्पोर्टेंट वचन है हम मसीहियों के लिए, जितने भी विश्वास करते हैं, जितने भी सेवक हैं, सबके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास, यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। एक गलती न करे, वो अपना पेट न पाले, बल्कि यीशु मसीह की आज्ञाओं पर, उसके वचनों पर, उसके विधियों पर चला करे, तो वो जीवित रहने का अधिकार मिलता है। थोड़ा सा एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 4। चार का 1 पढ़ेंगे। 4 का 1 और 1। 2, 1 और 2 पढ़ेंगे, अनंत जीवन के विषय में है। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन ले और उन पर चलो, जिससे तू जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उन्हें जाकर उनके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तू मानना। आमीन। यहाँ साफ कहता है, ये मूसा भी व्यवस्था में लिखा है, और यही एहजेकल ने बताया, यही इर्मिया ने कहा, और यही प्रभु यीशु मसीह का जो प्रिय चेला यूहन्ना है, जो अपने किताब में यही बात को लिखा है। सभी एकदम सेम टू सेम है। कहता है, हे इस्राएल, जो जो विधि, पहला है विधि, नियम, जो सिखाना चाहता हूँ सुन लो। नियम, विधि और आज्ञाएं, नए नियम के अनुसार आज्ञाएं एक जोड़ा जाता है, उन्हें सीखना है, उन्हें मानना है और उसे सुनना है, और उस पर चलने पाओगे, तब तुम जीवित रहोगे अनंत जीवन में। ये बहुत, मुझे ये वचन बार बार प्रभावित करता है। क्या कहता है, हे इस्राएल, जो जो विधि, नियम और कानून और जो भी आज्ञाएं है वो सुनो, मानो और उस पर चलो, तब तुम जीवित रहोगे, यानी अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। दूसरा में कहता है, और अधिकारी बनोगे। हमें अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया है, अधिकारी बनाया है, और कहा कि जो जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, जो जो आज्ञाएं पुराने नियम में दिया गया और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उन सारी आज्ञाओं को क्या करना है, ना उसमें कुछ बढ़ाना, अपनी ओर से प्लस नहीं करना है, ना कुछ घटाना है, बल्कि ज्यों का त्यों हमें सुनाना है और उन्हें मानना है, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। साफ लिखा है कि आज्ञाओं को मानना, उस पर चलना और सुनना, मानना, चलना, तब अनंत जीवन है। प्लस पॉइंट, आदम ने, हवा ने कुछ नहीं किया था, खाली एक प्लस कर दिया था। क्या किया था कि परमेश्वर ने कहा है, शैतान से क्या कहा था, छूना मना है, डोंट टच, जबकि परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया, एक प्लस किया, जिसके कारण शैतान को मौका मिला और आदि माता, आदि जो हमारे पूर्वज थी हव्वा, उसको पाप में गिरा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें इसी पाप से बचा करके यहाँ लाया है, और ये पाप से हमें बचने की जरूरत है। और इन सारे वचनों पर, जो चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। और 11 जरा पढ़ेंगे, यूहन्ना
1 का 10 का 11 लास्ट करने जाएंगे क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है। 11 पढ़ के लास्ट करेंगे। 10 का 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और 12 को पढ़ेंगे तो बड़ी सुंदर लिखा हुआ है कि चरवाहा मजदूर जो न तो चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। वो भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है, घायल करता है और निशिकार बना लेता है। आज भी ये हमारे लिए वचन, दोनों वचन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे विशेष रूप से हम टाइम नहीं है कि बता सकेंगे, लेकिन तो पर भी हम एक रेफरेंस से अच्छा चरवाहा अपने भेड़े के लिए अपनी जान देता है। यूहन्ना 6 का 35 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय का 35 पढ़ लेंगे। लास्ट करने जा रहे हैं 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। ये हालेलुया। कितना सुंदर है, जीवन की रोटी। यहाँ हम लोग अच्छे चरवाहा, जीवन की रोटी, अनंत जीवन, कई विषयों को हम लोग इस सुंदर से वचन में दिया गया है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह भीड़ से, अपने चेलों से कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा। पहला है यीशु मसीह के पास आना और विश्वास, उसको आज्ञाओं को मानना, तब ये जीवन का रोटी जो वचन कलाम है वो हमें दिया गया। और जो विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। 2 चीज, भूख और प्यास बहुत जरूरी है। और जब भूख और प्यास चलती है तो हमें भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत पड़ती है। और ये दोनों चीज, जीवन का जल भी यीशु मसीह है और जीवन का रोटी भी यीशु मसीह है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, उसके आज्ञाओं को मानना चाहिए और उसके साथ प्रतिदिन हमें क्रूस उठाकर सब कुछ त्याग कर उसके पीछे चलना चाहिए। तब ये हमारे लिए वचन बहुत ही लाभदायक और हमारे परिवार के जो व्यवस्था विवरण में लिखा गया कि जीवित रहोगे, जीवन का कारण बनेगा। इन वचनों पर परमेश्वर आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना। धन्यवाद पिता, इन छोटे से वचनों को हमें दिया है। प्रभु जी हर एक सुनने वालों को और हमें जो कम समय में जो भी बात किया, प्रभु जी आशीष दीजिए सभी को। प्रभु जी और साथ में धनराज सर को विशेषा दीजिए, उनकी सेवकाई पर 30 गुना 60 गुना आशीष दीजिए और आगे बढ़ाइए। उनकी सेवकाई को पूरे भारत में नहीं, देश विदेश में भी बढ़ाइए। आपके हाथों में धनराज सर को, उनके परिवार को, परिवार के सारे सदस्यों को और साथ में जो सेवकाई है उस सेवकाई में, इस सेवकाई में आए हुए सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हुए इन वचन के द्वारा आशीष किए जाने के लिए, आशीषित किए जाने के लिए प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको पास्टर रामदास जी बढ़िया सुंदर संदेश को सुना रहे थे। सीताराम दास जी, प्रभु का चरवाहा कौन हो सकता है, कैसे लक्षण होता है, कैसे दीन और नम्रता गुण होते हैं। यीशु मसीह के पहले जितने भी आए थे, चोरी करने, डकैत डालने, लूटने, भेड़ों को आए थे। यीशु मसीह जो जीवन का रोटी है, यीशु मसीह खुद जीवन है। यीशु मसीह के चेले बनकर हम आज कई चरवाहा, पास्टर, पासवान, सुसमाचार प्रचार करने वाले
और हमारे गुण कैसा, लक्षण कैसा होनी चाहिए, खूब समझा रहे थे पास्टर सीताराम दास जी। अब समय हो गया है छोटा सा प्रार्थना करने। जयवीर चौधरी जी, पास्टर जयवीर चौधरी जी, क्या आप प्रार्थना करेंगे नेपाल से? जी सर। हेलो, पास्टर जयवीर चौधरी जी छोटा सा प्रार्थना करेंगे। जी आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईलाई म धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज की सुबह के समय के लिए। प्रभु आज हमारे जितने भी लुकिंग जीसस प्रोग्राम में जुड़े हैं सबके प्रभु आशीष दे। प्रभु आपने शुरू देखी अंत सम्म प्रभु आपने सुरक्षा किया है। प्रभु जो हमारे जितने भी परमेश्वर की दास सब है प्रभु उसकी आशीष दे, ताकि हम शुरू से गीत गाकर परमेश्वर की वचन पढ़कर प्रभु आपको महिमा किए हैं। जो आपको दास ने जो वचन बढ़ा है प्रभु उसे परिवार में आशीष दे, उसे सेवकाई में आशीष दे, ताकि आपको महिमा हो सके। प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की लुकिंग जीसस प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे प्रतिदिन प्रभु आपने मुझे महिमा करने के लिए हमारे मन तन दिए हैं प्रभु। धन्यवाद हम प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को, जयवीर चौधरी जी को। चिट्टी राजू जो गाड़ी में सफर कर रहे थे। चिट्टी राजू, जय मसीह की। अभी गाड़ी में है।